Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we will do exercise 5.2. Let's start the video. Now question number 1 is, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? जो फिफ्थ पोस्टुलेट है यूक्लिड की, उसे हम कैसे लिखेंगे ताकि वो समझना इजी हो जाए। तो हम सब पढ़ चुके हैं उसके बारे में, तो उसे हम क्या होता है उसका डायग्राम से हम उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इसमें क्या है, देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, थर्ड लाइन ने उसे कट किया, तो उसकी वन साइड की अगर एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2 लेस देन है 180 डिग्री, तो दे विल मीट एट एनी पॉइंट। यहाँ पे ये पॉइंट हुआ है, तो यहाँ पे ये अगर हम इनडेफिनेटली इसे इंक्रीज करें दोनों लाइंस को, एल और एम को, तो वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो हमने इसे लिख देना अपनी लैंग्वेज में। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी लाइन को, ये जो मैंने लिखा है इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। इसको जो पोस्टुलेट है उसको आपको पढ़ना है, जो यूक्लिड ने दिया है उसको आपको अच्छे समझना है, उसकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे वो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है, व्हेन टू लाइन्स कट बाय थर्ड लाइन, when two lines cut by third line so that sum of interior angles on one side is less than 180 degree, then the first two lines will meet on the same side on which angle is sum of angle is less than 180 degree। तो इस पे मीट करेंगी। तो इसी पोस्टुलेट को हमने अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिखते हैं, बस इसमें इतना ही करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या वो देखते हैं, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है तो वो पैरेलल लाइंस के बारे में उसे हम कैसे उसकी जो उसमें इम्प्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर हम पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस उसमें है, तो कैसे उसको हम उसमें कैसे बताएं पैरेलल लाइंस के बारे में। तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो जब इनका एंगल 1 जो वन साइड एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री हो। जैसे ये एंगल मैंने 1 और 2 ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ए और बी नाम भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चाहे इस साइड का एंगल हो या इस साइड का, कोई भी एंगल हो, ठीक है। तो मैंने इस साइड का लिया, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से लेस है तो दे विल मीट एट सम पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पे ये मिलेंगी, वो मैंने पॉइंट ओ ले लिया। सेकंड कंडीशन पैरेलल की क्या बनेगी, अगर वही दो लाइंस है, थर्ड लाइन ने कट किया और उसकी सेम साइड जो एंगल्स बन रहे हैं, जो एंगल 1 एंड 2, अगर इनका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका जो सम है अगर वो इक्वल टू 180 डिग्री है, और इस साइड के एंगल्स का भी हम देख लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 है, तो इनका भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये पैरेलल होंगी। दे विल नेवर मीट एनी पॉइंट, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दे विल नेवर मीट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट में नहीं मिलेंगी, सो दैट वी कैन से लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें तो ये कंडीशन बनेगी, एंगल 1 और एंगल 2 ये भी 180 डिग्री के इक्वल होंगे, और 3 और 4 भी, तो ये पैरेलल होंगे। और जो एंगल, चाहे वो एंगल 1 2 हो, चाहे एंगल 3 और 4 यहाँ भी ले सकते हैं, अगर ये भी, अगर ये लेस देन 180 है, ठीक है, चाहे ये 1 और 2 हो या एंगल 3 और एंगल 4 हो, ये भी 180 डिग्री से अगर लेस हो, तो अगर ये किसी न किसी अगर ये लेस है तो ये किसी न किसी आगे जाके जब इसे हम इंक्रीज करेंगे तो कहीं को मिलेंगे जाके किसी न किसी पॉइंट पे, ठीक है, अगर हम इसे इंक्रीज डेफिनेटली इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है। तो चाहे वो एक साइड का कोई भी एंगल हो सकता है, चाहे एंगल 1 और 2 हो या 3 और 4। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में 1 और 2 का सम हो या 3 और 4 का सम हो, अगर ये 180 के इक्वल है तो ये पैरेलल लाइंस है। बस इन दो क्वेश्चंस में यही करना था। बस इन दो क्वेश्चन का देने का मकसद आपको फिफ्थ पोस्टुलेट को अच्छे से याद करवाना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी फिफ्थ पोस्टुलेट एग्जाम में आएगी तो डायग्राम ज़रूर बनाना, मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे ही, और कहीं अगर आप भूल भी गए कि फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या होता है तो एग्जाम ये जो डायग्राम होगा ये आपको रिमाइंड करवा देगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसे हमने कैसे लिखना है, कैसे डिफाइन करना है। तो डायग्राम ज़रूर बनाना और इसे अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।